नमस्कार बच्चों, आज आपका पाठ है उत्साह तथा अट नहीं रही है के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता आपके कवि की है उत्साह। उत्साह कविता में कवि ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों की ओर तो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ये कविता एक आवाहन गीत है। देखिए, इस कविता में कवि ने कितना बढ़िया वर्णन किया है बादलों का। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। घोर माने होता है भयंकर, गगन माने आसमान, धारा धर यानी बादल, ललित माने सुंदर, विद्युत माने बिजली, नवजीवन यानी नया जीवन। कवि कहता है बादलों को संबोधित करते हुए लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल, ललित ललित यानी सुंदर बाल, काले घुंघराले ये बाल कल्पना कैसे पाले, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि जी कहते हैं आगे, बादलों को देखिए बाद रूपी कवि बताया है। कहा है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नौ जीवन वाले। अर्थात कवि जी कहते हैं कि बादलों को रूपी कवि बताया है। कहा है वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल करजो। अर्थात तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि भी इस संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार हे कवि भी अपनी कविता में भावनाओं रूपी वज्र छिपाकर सृष्टि का निर्माण करो। अर्थात पूरे संसार को एक नए जोश और उमंग में से भर दो। अगला पद है आपका, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाक के सकल जन, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल माने होता है बेचैन, उन्मन माने उदास, निदाग्ध माने गर्मी, सकल माने सारे, अज्ञात माने अनजान, अनंत यानी आकाश और तप्त माने जलती, धरा माने पृथ्वी। कवि कहता है विकल विकल यानी बेचैन परेशान, उन्मन थे उन्मन, उन्मन माने उदास, यानी क्या कहता है कि संसार के सभी प्राणी जो हैं वो बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उदास हैं। अर्थात चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन दुखी थे। इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो।
विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञास दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अर्थात संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से इस जलती हुई तपती हुई धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। हे बादलों, तुम खूब बरसो। देखिए अगली कविता है, इसी में ही इनकी अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। देखिए पंक्तियां हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए कवि ने अट माने होता है समाना, आभा माने सौंदर्य, पर माने पंख, मंदगंध यानी हल्की हल्की खुशबू, उर माने हृदय, पुष्प माने माला फूलों की, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी सौंदर्य। कविता में कवि ने फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में यानी शरीर में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अर्थात और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थात यदि मैं इस फागुन के दृश्य को, सुहावने दृश्य को देखते हुए अपनी दृष्टि हटाना चाहूँ तो वह हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। था कवि कहता है इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। यहाँ पर कवि ने फागुन को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो फागुन के रूपी नायक के गले में सुंदर फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है और वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। अर्थात कवि कहता है इस सौंदर्य से मेरी दृष्टि हट नहीं रही है, उसे निरंतर लगातार देखना चाहता रहता हूँ।